जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के पहले घर में 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, जो वर्तमान में ग्रह स्थिति है कुछ इस प्रकार से है। शनि बुध और सूर्य की युति हो रही है आपके द्वादश भाव में। राहु शुक्र की युति हो रही है आपके लग्न के अंदर। गुरु जो बैठे हुए हैं वह आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय हाउस में। मंगल आपके सुख के घर में बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर मिथुन की राशि में बैठे हुए हैं। आपके भाग्य भाव के और धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। अब देखिए, 24 फरवरी को दो बहुत ही बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो बुध देव का होगा, दूसरा परिवर्तन होगा मंगल देव का। वहीं शनि देव भी इसी दौरान अपनी अस्त अवस्था में जाने वाले हैं। जब शनि देव अस्त अवस्था में चले जाएंगे तो साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर से पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। साढ़े साती जब पूर्णतया समाप्त हो जाएगी उसके बाद ये सभी ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे से प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। आने वाला समय जो होगा वो आपके लिए अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कारक होने वाला है। राहु के प्रभाव में सूर्य बुध मंगल धन भाव में, न्याय के देवता का न्याय, मीन राशि। 24 फरवरी दो दिव्य परिवर्तन। कोहिनूर से चमकोगे, बनोगे रंग से राजा। तो किस तरीके से ये स्थितियां बनेंगी? देखिए, पिछले समय में हमने एक वीडियो बनाया था सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव जो कि आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो। आंखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। तो सूर्य देव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था। यह शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर गए थे। अब नक्षत्र के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और जो लोग भी न्यू इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी बता दें कि नक्षत्र जो होता है किस तरीके से काम करता है। जैसे आपके कमरे में बल्ब लगा हुआ है, उसका प्रकाश तो सेम ही है किंतु उसमें जो प्रभाव उसके आवरण के अनुसार आएगा। जैसे कि अगर लाल रंग का आवरण होगा तो आपकी जो आभा आएगी वो लाल रंग लिए हुए होगी, और यदि हरे रंग का आवरण होगा तो हरी आभा लिए हुए रोशनी आएगी। तो ग्रह के प्रभाव इस तरीके से होते हैं। अब चूंकि 24 तारीख को बुध देव भी शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि इस समय पर आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, और द्वादश भाव में राहु जो होते हैं वो विदेश के कारक भी होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों को अप्रत्याशित रूप से धन वृद्धि देखने में आएगी इस दौरान। मंगल देव जो कि देखिए वक्री चल रहे थे, वक्री होकर अब ये मार्गी होंगे 24 तारीख को ही। तो मंगल देव जो बल पराक्रम साहस ऊर्जा के कारक हैं। बुध देव जहाँ के आपके फाइनेंस के कारक हैं, लिक्विडिटी के कारक हैं, आपकी बहन बुआ बेटी के कारक हैं, आपकी बुद्धि के कारक हैं। बुद्धि इस समय पर सोच के प्रभाव में आती हुई दिखाई देगी। जो आप सोचते हैं उसके अनुसार कार्य करती हुई दिखाई देगी। वहीं इस दौरान द्वादश भाव जो होता है वो आपके बहुत सी ऐसी चीज़ों का होता है जो कि मतलब जैसे आपकी रातों की नींद के बारे में चर्चा करते हैं, आपके मोक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। मोक्ष देखिए, समस्याओं से निकलने को भी मोक्ष ही कहा जाता है कि परेशानियों से मुक्ति मिल गई। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव करती हुई दिखाई देंगी। शनि देव देखिए, इसी दौरान शनि देव भी अस्त अवस्था में जाने वाले हैं। अब शनि देव को बहुत से लोग क्या होता है नेगेटिव भाव से देखते हैं, किंतु शनि जो होते हैं वो कर्म फल कारक होते हैं, दंडाधिकारी होते हैं, और शनि को एज अ टीचर देखना चाहिए। क्योंकि शनि जो है आपको दुनिया की हकीकत से रूबरू कराने आते हैं, एक आईना दिखाने आते हैं समाज का कि अपने पराये किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से लोग आपके सामने अपना रंग बदलते हैं। क्योंकि शनि एक टीचर है, आपकी स्थितियों को, आपकी
हर चीज़ को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। किंतु शनि एक बहुत धीमी गति से कार्य करने वाले प्लेनेट भी हैं। बहुत धीमी गति से इनका प्रभाव आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले तो देखिए इनकी चाल जो है बहुत धीमी गति से चलती है, और वहीं शनि अब इस दौरान जब अस्त हो जाएँगे, तो क्या होगा, साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। सनी एक ऐसे टीचर हैं जो कि बहुत कठोर है और अपने शिष्य के अंदर कोई भी कमी नहीं रखना चाहता है, यानी कि वास्तविकता से जगत की वो आपको रूबरू कराना चाहता है। इस दौरान देखिए आपकी वाणी भी अनियंत्रित हुई, आपकी वाणी ने कुछ ऐसे रिश्ते बिगाड़े, कुछ पर्सनल प्रोफेशनल रिश्ते बिगाड़े, आपकी डील्स आपसे गई, आपकी जॉब में सहयोगियों से, कर्मचारियों से, यहाँ तक कि अधिकारी वर्ग से भी आपकी अनबन हुई। तो ये जो स्थितियां हैं वो आपके लिए काफ़ी अनियंत्रित हो गई। वहीं बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक मंगल देव, जो कि आपके धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, वो भी वक्री अवस्था में काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। वक्री होने के कारण क्या था, ग्रह को खुद ही नहीं पता होता वो किस जगह से प्रभाव दे रहा है। कभी एक भाव आगे से प्रभाव दे रहा है, कभी एक भाव पीछे से प्रभाव दे रहा है, जिसके कारण से क्या होता है कि आपके प्रभाव जो है आपको प्राप्त तो होते हैं, किंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं ये असमंजस की स्थिति रह जाती है। तो अब मंगलदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको धन और भाग्य से रिलेटेड भी बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो चीजें जो है काफी स्थितियां हद तक आपके अनुकूल आ जाएंगी। देखिए क्या होता है कि जब हमें चीज़ों की ज्योतिष एक प्रकार के टूल की तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जब हमें पता होता है कि यहाँ यहाँ से हमारे लिए अरिष्टता निकल कर आ रही है, तो वहाँ से हम सतर्क हो सकते हैं। और जब हमें पता ही नहीं होगा कि अरिष्टता कहाँ से, तो क्या होता है, उनके प्रभाव में हम आ जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और जब हमें पता होता है कि हमारा अच्छा समय आ गया है, तो हम अपने प्रयासों को, जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं, लक्ष्य कोई हो है तो वो उसे भेदन करना चाहते हैं, तो क्या होता है, वहाँ के से संबंधित अपने प्रयासों को हम बढ़ा देते हैं। जिसके कारण से क्या होता है कि जितना हमें ऐसे प्राप्त होगा और उससे 8 गुना 10 गुना ज़्यादा हम समय के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। यानी जब सही समय हमारा चल रहा हो तो उस समय पर हम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि ये सभी ग्रह आपके किन किन भावों से आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव लेकर आने वाले हैं। तो ये जो ग्रह स्थितियां आपकी इस तरीके से हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव अब यहाँ पर बुध और सूर्य के ऊपर देखा जाएगा, तो ये बुधादित्य राजयोग आपके राहु के पूर्ण प्रभाव में आएगा। राहु क्या है, एक मैनिपुलेटिंग ग्रह है। देखिए हालांकि छलावा है, षड्यंत्र है, किंतु आपकी लग्नगत बैठे हुए हैं, तो ये विष्णु स्थान पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण से ये आपके लिए अरिष्टकारी नहीं कर रहे हैं। जो अरिष्टता उत्पन्न हो रही है वो साढ़े साती के प्रभाव से उत्पन्न हो रही थी। साढ़े साती शनि के अस्त होते ही आपके ऊपर से पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण से द्वादश भाव में जब राहु का प्रभाव आ जाएगा, तो यही बुध सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। बुध सूर्य इस समय विदेशों से जुड़े हुए आपके कार्य में अप्रत्याशित रूप से सफलता दिखाई देंगे। अचानक का प्रभाव आएगा, आप अभी तक प्रयास कर करके थक गए हैं, अब सामने से आपको कॉल आती हुई दिखाई देगी कि कॉल आकर के आपका काम बन गया है, और आप अप्रत्याशित रूप से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। वहीं आपकी कोई परिस्थिति ऐसी थी जिससे आप निपटना चाह रहे थे लेकिन निपट नहीं पा रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए अचानक ही आपके सामने समाधान उत्पन्न हो जाएगा। राहु और केतु की एक विशेषता होती है कि जितने बड़े अरिष्टकारी प्रभाव लेकर आते हैं, उतने ही आपके लिए समाधान भी लेकर आते हैं। बुद्धि इस समय आपकी बहुत तार्किक होगी कि आप समस्या बाद में आएगी, उसको समझ पहले लेंगे, और जब पहले समझ लेंगे तो उसका समाधान भी आप निकाल लेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस है, उससे आपको राहत प्राप्त हो सकती है। हॉस्पिटैलिटी कोई लगी हुई है, उसमें भी आप इस दौरान क्या है कि सेकंड ओपिनियन या फिर कोई योग्य डॉक्टर वगैरह प्राप्त हो जाए, जिसकी वजह से वो आपकी हॉस्पिटैलिटी समाप्त हो जाए। विदेशों से जुड़ा हुआ आपके कार्य में कोई इनपुट है, यानी कि जैसे कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनमें विदेशों का समावेश है, या आपके कहीं बाहर से कोई प्रोडक्ट आता है, या आप भेजते हैं, या आप बिजनेस, आप जॉब ही कर रहे हैं, जॉब किसी बाहरी क्षेत्र में कर रहे हैं, होम टाउन से अलग, तो फिर आपके लिए यह समय काफ़ी बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आपकी हर इच्छा की पूर्ति होने वाली है। अब जब दृष्टि इनकी सप्तम जाएगी स्वयं के घर पर, तो शत्रुहंता है आप। एक इस दौरान एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, शरण ना लें ना दें, ये आपके लिए अहितकारी होगा। किसी कंपटीशन में हैं आप, कंपटीशन में 100% सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हो वो भी कंपटीशन में है, नौकरी पेशा व्यक्ति वो भी कंपटीशन में है, स्टूडेंट्स वर्ग तो है ही कंपटीशन में। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके लिए सब शुभत्व की स्थिति में आती हुई दिखाई देंगी।
इसके अलावा मंगल देव की चर्चा करें तो मंगल देव यहाँ पर बैठे हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। मंगल देव जो कि भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं और भाग्य भाव के, विशेषकर आपके भाग्य का इस दौरान साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जब भाग्य का साथ प्राप्त होता है तो फिर व्यक्ति कौन से ऐसे असंभव कार्य हैं जिनको नहीं कर पाता है। पिता के कार्य कारोबार में इस समय पर उन्नति होती हुई दिखाई देगी। आप इस समय तीर्थाटन के लिए भी सोच सकते हैं। वहीं इस दौरान आपके पिता के कार्य कारोबार में वृद्धि होगी। यदि पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार से कमी आ रही है तो वो स्वास्थ्य समस्या समाप्त होगी। वहीं धन भाव से वाणी इस दौरान आपकी काफ़ी मधुर सौहार्दपूर्ण रहने वाली है। वाणी के प्रभाव से इस दौरान आप काफ़ी सारे कार्यों को बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जॉब में आपकी कोई शत्रु हो गया है या फिर आपकी किसी से शत्रुता चल रही है, गुप्त शत्रुओं से ज़्यादा सतर्क रहें। क्योंकि देखिए शत्रु का तो पता होता है कि ये हमें यहाँ से वार करेगा, लेकिन शत्रुता का गुप्त शत्रुओं का नहीं पता होता है। आपके साथ भी रहते हैं और आपकी काट भी करते हैं। तो यहाँ पर इस दौरान शत्रुता समाप्त होगी। खून के रिश्तों के संबंध यदि बिगड़ गए हैं आपके तो उनको आप सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। धन संचयन होता हुआ दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी हुई है तो उस पैतृक संपत्ति के विवादों को सुलझने की संभावना 100% है। धन संचयन होता हुआ दिखाई देगा। भोजन बहुत ज़्यादा आप सात्विक करने का प्रयास करें क्योंकि इस दौरान आपके लिए तामसी भोजन या राशि भोजन लाभकारी नहीं रहेगा। अगर चर्चा करें इस दौरान तो भूमि भवन वाहन के योग भी बन सकते हैं। आप काफ़ी समय से प्रयासरत थे, किन्हीं उलझनों में आप फंसे हुए थे, यानी कि लें या ना लें। तो देखिए इस दौरान आपके साथ धोखा भी हो सकता है क्योंकि राहु लग्नगत बैठे हुए। तो किसी और के बहकावे में आकर किसी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि इस दौरान आपके इन्वेस्टमेंट के भी योग बनेंगे और आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट करना, अगर आपने थोड़ी सी सतर्कता वहाँ से हटा ली तो आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो इसके लिए आपको इस दौरान काफ़ी सजग रहना है और अपनी कुंडली को ज़रूर एनालिसिस करवा के तभी आप प्रॉपर्टी में किसी हाथ डालें। तो आने वाला समय कुल मिलाकर कह सकते हैं बेहतर होगा। ये रोचक राजयोग जब आपके कर्म भाव को देखेगा तो कर्म भाव में भी आपके इस समय उन्नति के योग बनाएगा। उन्नति देखिए मंगल का ये रोचक राजयोग जब जिस स्थान पर दृष्टि डाल रहा है वहाँ पर ये दिग्बली अवस्था में होता है। दिग्बली अवस्था का मंगल जो यहाँ पर दृष्टि डालेगा तो क्या होगा कि जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपके पद प्रमोशन के योग बनाएगा या उससे बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान कराएगा। थोड़ा सा इस दौरान ज़्यादा धन लेकर चलने से बचें। घर में कीमती चीज़ें सहेज कर रखें, उन पर हर समय दृष्टि रखें क्योंकि देखिए इस दौरान कुछ ऐसे योग निकल कर आ रहे हैं कि आपके हानि की संभावना भी बन रही है, वो भी कुछ इस प्रकार की चीज़ों से। तो इन चीज़ों के लिए सतर्क रहें। बाकी आने वाला गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। कर्म के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम ये योग निर्मित हो रहा है। यदि आपके बर्थ चार्ट में इनमें से किसी भी ग्रह की स्थिति थोड़ी सी भी खराब हुई तो फिर समझ लीजिए कि आपकी स्थितियाँ थोड़ी सी अनिष्टकारक हो सकती हैं। इसके लिए आपको सर्वप्रथम करना क्या है, सबसे पहले आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना है। ओम बुम बुद्धाय नमः बुद्धदेव के लिए, ओम अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए ये आपको सिर्फ एक बार करना है। भोलेनाथ जी का दुग्धाभिषेक करें, ये आपके लिए महा उपाय की तरीके से काम करेगा। या फिर आप दीपक ले जाकर सायं के समय शिव मंदिर में शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का 1008 बार जाप करें। आपकी भोलेनाथ जी की कृपा से समस्त निगेटिविटी समाप्त होगी। इसके अलावा शिव सहस्त्र नाम का क्षमा करें विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आप नित्य प्रति कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो इसे नित्य प्रति आप सुने। दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 7 बार प्रतिदिन सायं को पाठ आपके इन सभी अरिष्टों से आपकी रक्षा करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।